A very warm welcome to all of you over a very profound platform that is Lord's Academy. So, my dear aspirants and students, this is your teacher advocate Sumila Deng. आज हमने एक्चुअली आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लाया हुआ है जो मोस्टली मेन एग्ज़ाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें किसी भी मतलब चाहे यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम हो या बाकी अदर जो स्टेट लेवल के जेकेपीएससी की मैं बात करूं, तो मोस्टली उसमें ये जो क्वेश्चन है आ सकता है। और ये मोस्टली बड़ा आपका कंसेप्चुअल को जो है मोस्टली क्वेश्चन भी है। अगर सोशोलॉजी की हम बात करें या एक जनरल अगर हम टॉपिक की बात करें, मतलब जनरल नॉलेज की बात करें, किसी भी मतलब एक फ्रॉम अ वेरी जेनरिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आप अगर स्पेसिफिकली भी ये पूछा जा सकता है सब्जेक्ट वाइज, और एक मैंने वही कहा जेनरिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी आपको पूछा जा सकता है। सो आपको इसके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मे बी इस टॉपिक के ऊपर आज वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। सो आई होप कि ये वीडियो अगर लंबा होगा तो दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू एंड दैट विल असिस्ट यू फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। सो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। मोस्टली ये जो टॉपिक है आज का, ये टॉपिक किससे रिलेट करता है, ये हम बात करें इसको सिनीसाइजेशन आप बोले उसको, या कुछ भी प्रोनाउंस करें, ठीक है, या साइनीसाइजेशन आप बोले उसको, साइनीसाइजेशन, ठीक है, साइनीसाइजेशन, एसिमिलेशन, ठीक है, आप कुछ भी उसको बोलिए, ठीक है। अब ये मोस्टली एक्चुअली है क्या ये, ठीक है। आपने सुना होगा एसिमिलेशन, आपने सुना होगा, ठीक है। एसिमिलेशन हम मोस्टली उस चीज़ को कहते हैं जो किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा हमें समझ आ गया कि इफ़ वी टॉक अबाउट एसिमिलेशन मीन्स एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अभी ये वाला जो कंसेप्ट है ये मोस्टली किस चीज़ को कहता है, ये कंसेप्ट एक्चुअली क्या है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ, सबसे पहले जो है ये वाला कंसेप्ट जो हमारा है आज का, ठीक है, इसमें आपने एक चीज़ को ध्यान में मोस्टली रखना है, ठीक है, कि ये एक्चुअली यहाँ पे आपने देखना है कि साइनिसाइजेशन जो है, साइनिसाइजेशन एक्चुअली कंसेप्ट क्या है। ये कंसेप्ट को समझाने से पहले मैं आपको सोसाइटी का डेफिनेशन दूंगा, ठीक है, और सोसाइटी के बाद मैं आपको डेफिनेशन दूंगा नेशन का, ठीक है। अब ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ अ सोसाइटी, जो हम आए दिन यूज़ करते रहते हैं। सोसाइटी सोसाइटी आए दिन हम यूज़ करते रहते हैं, लिखते भी रहते हैं, ठीक है, मगर इसका बेसिक कंसेप्ट बहुत कम लोगों को पता होगा। नेशन, नेशन के ऊपर तो आप बात अगर हम करें तो नेशन तो ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बड़े से बड़े जो महारथी है वो भी नेशन को डिफाइन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि नेशन और स्टेट है वन एंड द सेम थिंग है, बट दे आर टोटली रॉन्ग। ऐसा नहीं होता है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज टर्म्स। नेशन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम स्टेट, स्टेट हैज इट्स ओन डेफिनेशन वेयर एज नेशन हैज इट्स ओन डेफिनेशन, ठीक है। सो इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे सोसाइटी आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, एक बड़ा सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इफ़ यू टॉक अबाउट अ फैमिली, ठीक है, आप फैमिली की बात कीजिए, ठीक है। फैमिली में क्या होता है, फैमिली में आपने देखा होगा कि सबसे पहले फैमिली में क्या होता है, फैमिली में एक ग्रुप होता है, बिल्कुल होता है, 5 पर्सन है या 6 पर्सन है तो ग्रुपिंग है ना, ठीक है। और ग्रुपिंग क्यों करता है, मोस्टली आपने देखा होगा कि ये जो सोसाइटी का फीचर जो मोस्टली जो फॉल करता है, या सोसाइटी जो आपको मिलेगा ना, वो कहाँ मिलेगा आपको, वो मोस्टली ह्यूमंस में मिलेगा। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि मैन कैन नॉट लिव इन एन आइसोलेशन, अकेले नहीं सर्वाइव कर सकता है, वो दूसरे पे डिपेंड रहता है फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, ठीक है, उसको डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है। अब वो डिपेंड रहता है, डिपेंड कैसे रहता है, ठीक है, इनडायरेक्टली डिपेंड रहता है, डायरेक्टली डिपेंड रहता है, बट डिपेंड रहता है, ठीक है। इसलिए वो क्या करता है, वो ग्रुप में रहता है, ठीक है, आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये तो ठीक है, ये समझ आ गया हमें, ठीक है। उसके बाद मैंने वही कहा कि इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है। अब सपोज कीजिए एक पर्सन कहता है कि नहीं मैं खुद सारे काम करता हूँ, ठीक है, मैं सुबह उठ के ब्रश करता हूँ, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करता हूँ, खुद बनाता हूँ, और मैं क्लॉथ्स को खुद ही जो वॉश करता हूँ, खुद ही उनको आयरन करता हूँ, खुद ही प्रिपेयर हो जाता हूँ, खुद ही तैयार हो जाता हूँ, ऑफिस के लिए निकलता हूँ, खुद ही काम करता हूँ, खुद ही वापस आता हूँ। मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि वो जो भी चीज़ें वो कंज्यूम करता है वो कहाँ से बनती है, वो मैन्युफैक्चर कहाँ से होती है। ऑफिस में काम करता है, क्या वो अकेले से उसका पूरा कंपनी वो ऑफिस चलता है, नहीं। इसका मतलब है डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम दूसरों पर डिपेंड है। देखिए, हमें अगर टी पीना होगा, हमें अगर फूड खाना होगा, हमें अगर टूथब्रश करना होगा, हमें अगर नहाना होगा, हमें जो भी आर्टिकल्स हमें यूज़
होंगी, हमें जो भी कमोडिटीज़ हमें लगेंगी, जो भी चीज़ें हमें लगेंगी, हम कहाँ से लाएंगे वो? हम मार्केट से लाएंगे। मार्केट में कहाँ से आएंगी वो? मार्केट में वो कहाँ से, उसकी सप्लाई कहाँ से आएंगी? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आएगी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बहुत सारे लोग काम करते हैं। इसका मतलब है कि देखिए कितना बड़ा लिंक है यहाँ पे, कितना बड़ा इंटरडिपेंडेंस है। इसकी एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। सपोज कीजिए एक फार्मर है, ठीक है। फार्मर ने क्या किया? फार्मर ने सबसे पहले क्या किया? फार्मर ने जो है वो कॉटन उगाया, ठीक है। अब वो कॉटन उगाएगा, कॉटन उगाने के लिए उसको सबसे पहले लैंड चाहिए, बिल्कुल ठीक है, तो डिपेंड है, ठीक है। लैंड के ऊपर उसको सबसे पहले सीड चाहिए। सीड कहाँ से लेगा? वो मार्केट से लेगा, डिपेंड है, ठीक है। और अगर वो सीड लेता है तो उसके ऊपर तो खुद तो उसके ऊपर कॉटन उगाएगा नहीं ना, ठीक है। वो क्या करेगा? सबसे पहले सीड को खरीदने के लिए भी उसको मनी कहाँ से चाहिए? वो बैंक से लेगा लोन, ठीक है। तो बैंक पे डिपेंड है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा? वो सबसे पहले मैंने वही कहा कि वहाँ पे अगर वो कॉटन उगाता है, ठीक है, कॉटन की खेती बाड़ी करता है वो, ठीक है। तो कॉटन की अगर खेती बाड़ी करता है तो उसको वहाँ क्या चाहिए? लेबर चाहिए, तो डिपेंड है, ठीक है। उसके बाद जब वो उसको बोया, उसने उसको बोने के बाद उसको वो जो पक गया, पकने के बाद उसको जब वो काटेगा, ठीक है, वो काटने के बाद वो क्या करेगा? उसको वो तभी लेबर चाहिए उसको। अब वो जो लेबर उसको चाहिए, इवन कि यहाँ पे अगर हम देखें इसको तो मशीन भी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल, जिसको हम इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं, ठीक है। कैपिटल मीन्स, कैपिटल का मतलब एक फ्रॉम इकोनॉमिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कैपिटल का मतलब मनी और मशीन भी होता है, ठीक है। अब मोस्टली अगर मनी की बात करें तो मनी से उसने सीड ले लिया। उसके बाद जो है उसने क्या किया? मशीन लगी जो भी उसको इक्विपमेंट्स यहाँ पे लगेंगे कॉटन को, कॉटन के लिए उसको लगेगा, उसको उगाने के लिए, ठीक है। तो डिपेंड है वो, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा? वो इसको फैक्ट्री भेजता है, ठीक है। अब फैक्ट्री भेजेगा तो फैक्ट्री भेजता है जब, तो उसको वहाँ ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, ठीक है। तो डिपेंड है। फैक्ट्री में जो भी वो चीज़ें कॉटन से जो भी मैन्युफैक्चर किया जाएगा तो बहुत सारे वहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो डिपेंड है। उसके बाद होते होते फिर क्या होगा? वो जो कपड़ा बन के तैयार होगा वो पहुंचेगा किसके पास? रिटेलर के पास। रिटेलर के बाद किसके पास पहुंचेगा? वो शॉपकीपर के पास। और शॉपकीपर के पास पहुंचने के बाद वो किसके पास पहुंचेगा? सॉरी, कंज्यूमर के पास, कस्टमर के पास। सो क्या बन के? एक शर्ट आपकी बन के तैयार आपके पास आती है। तो देखिए कितना लंबा प्रोसेस है, ठीक है। कहाँ फार्मर और कहाँ आपके पास जो मैन्युफैक्चर्ड, जो फिनिश्ड गुड तैयार होकर आपके पास शर्ट आती है, उसमें देखिए कितने लोग बीच में आते हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल सोशल इंटरडिपेंडेंस। सो इसलिए आदमी अकेले नहीं सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई यहाँ पे। तो बिल्कुल फैमिली में मैंने आपको बताया, फैमिली में वो चीज़ फॉल करता ही करता है। 5 का ग्रुप हो, 6 का ग्रुप हो, सोशल इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा फंक्शन ऑफ फैमिली, फैमिली में एक चीज़ होती है, फंक्शन ऑफ फैमिली में एक चीज़ आती है, ग्रेटिफिकेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमिक नीड्स, ठीक है। ग्रेटिफिकेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमिक नीड्स फैमिली का वन ऑफ द मोस्ट इंडिस्पेंसिबल, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पर्पज ऑफ अ फैमिली, फॉर्मेशन ऑफ अ फैमिली, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कॉमन कल्चर। बिल्कुल आज का टॉपिक हमारा यही है, कल्चर के ऊपर ही हमारा जो मेन टॉपिक है, ठीक है। ठीक है, मैं हमेशा टॉपिक को समझाने से पहले क्या करता हूँ? मैं उसका डेप्थ पे चला जाता हूँ। तो डेप्थ में मैं इसलिए स्टार्ट किया हुआ है कि इस टॉपिक पे आने से पहले, ठीक है, इस टॉपिक पे आने से पहले मैं क्या करूँगा? मैं आपको सोसाइटी का डेफिनेशन समझाऊंगा, उसके बाद कल्चर का डेफिनेशन, और आई होप कि लास्ट में आप ये समझ जाएंगे, ठीक है। कल्चर क्या है? व्हाट इज अ कल्चर? कल्चर बहुत बड़ी टर्म है, बहुत बड़ी टर्म है। उसमें बहुत चीज़ें जो है वो चीज़ें इन्वॉल्व होती है। वी कैन नॉट डिफाइन अ कल्चर इन अ वेरी सिंपल और इन अ वेरी सिंगल डेफिनेशन हम उसमें डिफाइन नहीं कर सकते। कल्चर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप एक चीज़ अगर बात करेंगे, अगर हम सोशोलॉजी की बात करें ना, सोशोलॉजी वाले सब्जेक्ट में ऑगस्ट कॉमेट जो है, जो उसके जो है फादर जो रहे हैं उसके, ठीक है, फादर ऑफ सोशोलॉजी, उन्होंने पॉजिटिविज्म दिया था, ठीक है। वो हम आने वाले टाइम में अगर वीडियोज़ हम स्टार्ट करते हैं उस सोशोलॉजी के ऊपर तब मैं बताऊँगा। पॉजिटिविज्म में उसने क्या बताया था, ठीक है। पॉजिटिविज्म में उसने क्या बताया था? पॉजिटिविज्म में उसने पूरा का पूरा जो इतना बड़ा पॉजिटिविज्म, उसने सोसाइटी को डिफाइन किया था। इतना बड़ा जो अगस्त का जो इतना बड़ा जो थेरी है उसकी, पॉजिटिज्म जो और भी उसने थेरीज दी हुई है, वो किसको लेकर है? किसकी डेफिनेशन है? वो सारी की सारी वो सोसाइटी की डेफिनेशन है, ठीक है। आप सोशोलॉजी के सब्जेक्ट को ही ले लीजिए, वो क्या है? वो क्या डिफाइन करता है? सोसाइटी को डिफाइन करता है, ठीक है। सोसाइटी की डेफिनेशन को डिफाइन, इसका मतलब है कि सोसाइटी एक बड़ा, उसको डेफिनेशन को देखिए, एक बड़ा बहुत वास्ट, बड़ा जाइगेंटिक जो है वो उस कवरेज उसका है, ठीक है। उसी तरह कल्चर भी, कल्चर सिंपल से मैं अगर डिफाइन करूँ, कल्चर मीन्स लाइफ स्टाइल। कल्चर इज ऑल अबाउट लाइफ स्टाइल, ठीक है। वट वी ईट, वट वी वेयर, हम क्या लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम हमारा घर में हम क्या लैंग्वेज क्या बोलते हैं, ठीक है। हम किस रिलीजन को प्रोफेस करते हैं, ठीक है। हम किस रिलीजन को प्रोफेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया कि हाँ, लैंग्वेज आ गया, खाते क्या है, किस तरीके से खाते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग जो है टेबल पे खाते हैं, कुछ लोग नीचे बैठ के खाते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो है वेज खाते हैं, कुछ लोग आपने देखा होगा, ठीक है, वेज खाते हैं। कुछ लोग जो है वो क्या खाते हैं?
नॉनवेज खाते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो है इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं घर में, ठीक है। और कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, ठीक है। कुछ लोग अलग अलग वर्नाकुलर लैंग्वेजेस बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि और कुछ लोगों का पहनावा अलग अलग है, बिल्कुल। कोई धोती लगाता है, ठीक है। कोई जीन्स लगाता है, ठीक है। कोई पगड़ी लगाता है, कोई टोपी लगाता है, कोई सलवार कमीज लगाता है, ठीक है। ये ऐसी सारी चीज़ें जो है, दिस इज ऑल अबाउट हाउ वी लिव दिस एंड दिस इज अबाउट आवर लाइफ स्टाइल। ये क्या है, ये हमारा लाइफ स्टाइल है सारा का सारा, ठीक है। अब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये तो हमें एक सिंपल सिंपल जो है, अगर हम देखें इसको वर्ड्स में, हम कल्चर को डिफाइन करते हैं। भाई जिस तरीके से हम रहते हैं, खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, रिलीजन को फॉलो करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद बाइबल को फॉलो करते हैं, गीता को पूजा करते हैं, यज्ञ करवाते हैं, ठीक है, मैरिजेस करते हैं। हमारा जो पर्सनल जो लॉज है हमारे, अब कैसे आप मैरिजेस करते हैं, चाहे हिंदू लॉ हो, पर्सनल हिंदू लॉ हो, आप मुस्लिम लॉ हो, क्रिश्चियन हो, ठीक है। अलग अलग वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ, जिंदगी को गुजारने का तरीका, दैट इज ऑल अबाउट द कल्चर, वे ऑफ लाइफ, ठीक है। ओके, ये समझ आ गया। वो फैमिली में क्या होता है, वो मोस्टली वो फैमिली में कॉमन होता है, ठीक है। फैमिली में 5-6 बंदे हैं तो उनका कल्चर कॉमन होगा, एक जैसा होगा, अलग अलग नहीं होगा, बिल्कुल, ठीक है। सोशल इंडिपेंडेंस होगा ही होगा, क्योंकि बच्चे हैं या कुछ भी है, मैंने वही कहा, ग्रेटिफिकेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमिक नीड्स। फैमिली इसलिए बनी हुई है क्योंकि उनकी ज़रूरतें पूरी होंगी, ठीक है। हो गया कॉमन नॉर्म्स। बिल्कुल, नॉर्म्स का मतलब यहाँ पे ये है, नॉर्म भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं यहाँ पे अभी डिटेल में नहीं जाऊँगा, एक सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि एक पर्टिकुलर रूल होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जिससे हम ज़िंदगी को गुजारते हैं। और ज़िंदगी को गुजारने का जो तरीका होता है वो कैसे होता है कि हम पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करते हैं घर में। क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, हम उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे हम सोशल, हमारे नॉर्म्स होते हैं ना सोसाइटी में। अब देखिए, हम सोसाइटी में मोस्टली, अब मैं रोड में चल रहा हूँ तो मुझे पता है कि मुझे कैसे चलना है। मैटाडोर में अगर बैठा हूँगा मैं, या बस में बैठा हूँगा, या ट्रेन में बैठूंगा, मुझे पता है वहाँ मुझे बैठना कैसे है, ठीक, उठना कैसे है, बात कैसे करनी, क्यों, क्योंकि आई माई सेल्फ, ठीक, माई सेल्फ इज टोटली एडहेयर विद द नॉर्म्स ऑफ माई सोसाइटी, ठीक है। तो ये तो आ गया, ठीक है, कि एक रूल है। नॉर्म्स को सिंपल से अगर मैं ले लूँगा, नॉर्म एक अलग है, रूल एक अलग है, बट वैसे एक फॉर अ लेमैन में अगर मैं समझाऊँ, नॉर्म क्या है यहाँ पे, कि भाई एक रूल है, ठीक है। फैमिली में 5-6 बंदे रह रहे हैं, वहाँ ग्रुप ऑफ पर्सन भी है, सोशल इंडिपेंडेंस भी है, कॉमन कल्चर भी है, नॉर्म्स भी, इनको एक रूल को फॉलो करके वो चल रहे हैं, ठीक है। फैमिली के अंदर कुछ जिनको हम सैक्रामेंट्स कहते हैं, जिनको हम सैक्रामेंट्स मतलब हम संस्कार की बात कीजिए आप, एथिक्स की बात कीजिए आप, वैल्यूज़ की बात कीजिए, मॉरल वैल्यूज़ की बात कीजिए आप, ठीक है। तो वो नॉर्म्स को आप जोड़िए उसके साथ, ठीक है। मतलब एक फॉर अ लेमैन मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, मैं फ्रॉम सोशोलॉजिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अभी नहीं जाऊँगा। नॉर्म का बड़ा अलग से टॉपिक होता है, उस पर मैं नहीं जाऊँगा, बस समझाने के लिए कि आपको नॉर्म्स का मतलब, जो कॉमन नॉर्म्स का मतलब, फैमिली में 5-6 बंदे रह रहे हैं, वो बड़े सिंपल तरीके से रह रहे हैं, या किस तरीके से भी रह रहे हैं, कुछ रूल्स को फॉलो करके रह रहे हैं वो, ठीक है। देन आई एम मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब फैमिली बनी क्यों बनी, ठीक है, पर्पस क्या है इसका, फैमिली का क्यों बना, मैंने बताया, ग्रेटिफिकेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमिक नीड्स, ठीक है। आम समझ आती है कि भाई ठीक है, अपनी 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 ज़रूरत जो है पूरी होती है, बट हम फैमिली इस क्यों बनाते हैं, ठीक है। देखिए, फैमिली हम इसलिए भी बनाते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, मैन इज़ अ वीक एनिमल एज वेल, ठीक है। इसका मतलब है कि उसको क्या चाहिए, उसको अफेक्शन चाहिए, उसको क्या चाहिए, उसको लव चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि लव, अफेक्शन, सिंपैथी, ठीक है, satisfaction of various other needs, satisfaction of various other needs, various other desires, ठीक है, एंड ग्रेटिफिकेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमिक नीड्स एज वेल, ठीक है। इसका मतलब है कि कोई पर्पस है फैमिली का, इसलिए हमने फैमिली बनाई हुई है, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब जो मैंने फैमिली की एग्जांपल दी, फैमिली क्या है, फैमिली एक सोसाइटी है। उसी तरह आप स्कूल ले लीजिए, ठीक है। स्कूल ले लीजिए, स्कूल क्या है, स्कूल में भी आपको लगे ग्रुप ऑफ पर्सन, वहाँ पे भी इंटरडिपेंडेंस। ऐसा तो नहीं कि एक टीचर बोलेगा मैं मैथ्स भी, साइंस भी, एसएसटी भी, हिंदी भी, प्रिंसिपल भी बनूंगा, वाइस प्रिंसिपल भी बनूंगा, मैं अकाउंटेंट भी बनूंगा, मैं पियोन भी बनूंगा, मैं सारा स्कूल मैनेज करूंगा, टोटली इम्पॉसिबल। उसको वहाँ पे डिपेंड होना पड़ेगा अदर स्टाफ पे, अदर फैकल्टी पे, ठीक है। तो वहाँ पे उसके बाद बिल्कुल कल्चर एक जैसा है, बिल्कुल एक क्लास में, ऐसा तो नहीं कि एक क्लास पढ़ाया जा रहा है, दूसरी क्लास में अलग सिस्टम बन रहा है, नहीं, टोटली ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल टोटली यूनिफॉर्म उसका कल्चर रहता है। उसके बाद रूल्स को फॉलो करके चलते हैं वो, ठीक। उसके बाद एम्स है, बिल्कुल, टू इम्पार्ट एजुकेशन, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव एंड एम्स जो है, पर्पज है, इसलिए वो स्कूल बना हुआ है। सो दिस इज सोसाइटी, एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब कहने का मतलब यह है कि डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन
आवर ओन पर्सपेक्टिव, व्यू हमारा कैसा है, ठीक है। तो सोसाइटी को जब हम कैसे लेते हैं, फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जब हम सोसाइटी को डिफाइन करते हैं एब्स्ट्रैक्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तब आप कह सकते हो कि पूरी दुनिया जो है या पूरी किसी कोई कंट्री है वो एक सोसाइटी है, पूरा वर्ल्ड एक सोसाइटी है, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर को ले लीजिए, ठीक है, जम्मू कश्मीर एक सोसाइटी है अगर हम सोसाइटी को डिफाइन करेंगे फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। मैंने इसलिए कहा कि सोसाइटी का टॉपिक इतना लेंथी है ना कि इसके ऊपर 10 वीडियोस भी कम है, ठीक है। तो मैं अभी इसे आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ प्रिसाइसली, ठीक है। उसके बाद ये आ गया फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा होता है कॉन्क्रीट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब कॉन्क्रीट फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या रहता है, ये कि छोटी छोटी लेवल्स पे भी अगर आप देखोगे ये 5 पॉइंट्स आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे, ठीक है। 5 के 5 पॉइंट्स, मैंने तो फैमिली से स्टार्ट कर दिया। फैमिली इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन, वो इंस्टीट्यूशन भी है और सोसाइटी की डेफिनेशन भी है। तो मैं तो फैमिली से स्टार्ट किया, फिर फैमिली होते होते और फैमिली, फिर होते होते एक मोहल्ला बनता है, मोहल्ला होते होते एक टाउन बनता है, टाउन होते होते एक सिटी बनती है, सिटी होते होते एक जो है फिर स्टेट बनती है, स्टेट होते होते जो है कंबाइन होके एक कंट्री बनती है, कंट्री होते होते कंट्री बनती है, ये कंट्रियाँ होते होते सॉरी एक जो है एक क्या बोलते हैं इसको, वर्ल्ड बनता है, ठीक है, सॉरी वर्ल्ड बनता है, ठीक है। अब देखिए मैंने शुरुआत कहाँ से की, मैंने लेवल्स, छोटे लेवल से शुरुआत की, ठीक है। सो कंक्रीट व्यू आप ले लीजिए छोटे लेवल से। देखिए सिंपल सी मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, वो एक्चुअली एग्जैक्टली नहीं है बट एक से जैसे सपोज कीजिए फीमेल डॉग है, ठीक है, फीमेल डॉग है, ठीक है। अब जो फीमेल डॉग है, ठीक है, उसने क्या किया, फीमेल डॉग ने 4 पपीज़ को पैदा किया, ठीक है। ये एक जस्ट आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी एग्जैक्ट आपने एग्जाम में नहीं लिख देना, ये समझाने के लिए, जस्ट मेक यू कंप्रीहेंड, मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब यहाँ पे फीमेल डॉग है, ये फीमेल डॉग के अलावा और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, ठीक है। वो क्या है, वो 4 पपीज़ को पैदा करती है, 4 पपीज़ को पैदा करती है, तो यहाँ ग्रुपिंग नज़र आएगा, ठीक है। ग्रुपिंग आपको नज़र आएगा, ग्रुपिंग में वो माँ पे डिपेंड है, इंटरडिपेंडेंस भी नज़र आएगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपको लगेगा कि इनका सिस्टम जो है ना, इनका जो लाइफ स्टाइल है, इनका कोड ऑफ कंडक्ट एक जैसा है, कल्चर भी थोड़ा थोड़ा नज़र आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेगा कि वो एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करके चलते हैं, नॉर्म्स भी कुछ हद तक नज़र आ जाएंगे आपको। उसके बाद आपने देखना है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, कि ऑब्जेक्टिव्स ये है क्योंकि माँ पे डिपेंड है, इसकी ज़रूरत पूरी हो रही है, माँ शिकार करती है या माँ का दूध पी रहे हैं या माँ इनके लिए खाना अरेंज कर रही है, ठीक है। सर्वाइवल के लिए ये लोग इकट्ठा हुए हैं, ठीक है। आपको लगेगा ये थोड़ा सा ग्लिम्प्स किसका देता है, सोसाइटी का, नॉट एग्जैक्टली बट अ लिटिल बिट अ ग्लिम्प्स ऑफ अ सोसाइटी, ठीक है। अब ये चीज़ हमें समझ आ गई, ठीक है। अब अगर हम ये चीज़ें समझ आ गई तो आपने यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि सपोज कीजिए जैसे वो 4 पपीज़ बड़े हो जाते हैं, जब वो 4 पपीज़ बड़े हो जाते हैं फिर क्या हो जाता है, वो अलग अलग रहने लगते हैं, ठीक है। जब अलग अलग रहने लगते हैं तो ग्रुप ऑफ पर्सन ही नहीं रहता है, जब ग्रुप ऑफ पर्सन ही नहीं रहेगा तो इंटरडिपेंडेंस तो रहेगा ही नहीं, ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। तो जब ग्रुपिंग ही नहीं हो गई तो बाकी जो पॉइंट्स है, फीचर्स है, वो फेड अवे हो जाते हैं। तो इसीलिए मोस्टली एनिमल्स की जो सोसाइटी होती है वो टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती। सो आई होप कि सोसाइटी का कंसेप्ट आपको समझ आ गया, ज़्यादा मैं लंबा नहीं लूँगा इसको, ठीक है। अब यहाँ पे एसिमिलेशन का मतलब होता है कि ऐसे, ये तो सोसाइटी का मतलब समझ आ गया ना, एसिमिलेशन का मतलब होता है कि एब्जॉर्ब करना, ठीक है। देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपने ये तो बिल्कुल एग्जांपल मैंने दे दी, हॉस्पिटल है, फैमिली है, ठीक है। देखिए नेशन की बात करते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। देखिए मोस्टली नेशन क्या होता है, नेशन का मतलब होता है कम्युनिटी, नेशन मीन्स कम्युनिटी। अब कम्युनिटी क्या है, ठीक है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब बात कीजिए मुस्लिम की, ठीक है। हम जब बात करते हैं मुस्लिम्स की, जब मुस्लिम्स की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मुस्लिम नेशन, मुस्लिम नेशंस, ठीक है। देखिए या मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है। आप हमेशा नेशन को डिफाइन करने से पहले आपने देखना है, क्या चीज़ देखनी होती है, कि डिफरेंसेस और कॉमन चीज़ें देखनी है। अब ऐसा नहीं है कि डिफरेंसेस अगर जो है कम होंगे और कॉमन चीज़ें हाई होंगी तो वहाँ पे वो नेशन होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। डिफरेंसेस भी देखने हैं, कॉमन चीज़ें भी देखनी है। अब उन डिफरेंसेस और कॉमन चीज़ों में हमने क्या देखना है, कि मैंने मुस्लिम की बात की, मुस्लिम कम्युनिटी की बात की, मुस्लिम एज अ नेशन बात की, तो वहाँ पे सबसे पहले हमने देखना है कि डिफरेंसेस क्या है। डिफरेंसेस आगे क्या कि अलग अलग एरिया का, रीजन का मुस्लिम है, ठीक है। कोई पाकिस्तान का है, कोई इंडिया का है, कोई बांग्लादेश का है, कोई बर्मा का है, कोई यूरोप का है, अलग अलग एरिया का फ़र्क आ गया ना, ठीक है। उसके बाद डिफरेंसेस पे मैं डिफ़ाइन करूँगा, उनका कल्चर अलग अलग है, ठीक है, उनका
कल्चर अलग है, कोई खाना नीचे बैठ के खाता है, कोई टेबल पे खाता है, कोई जीन्स पहनता है, अलग कल्चर भी अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंसेस में देखूंगा, लैंग्वेज अलग अलग है उनकी, ठीक है। उसके बाद कास्ट का भी कुछ हद तक उनमें फ़र्क रहता ही रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूंगा कि इसमें क्या कहते हैं उसको, डिफरेंसेस में फिर मैं देखूंगा बिल्कुल मेल फीमेल का फ़र्क रहता ही रहता है, ठीक है। उसके बाद मैं देखूंगा कलर का भी फ़र्क रहता है, ठीक है, अलग अलग कलर का, ठीक है। अफ्रीकन मुस्लिम अलग है, इंडियन मुस्लिम अलग है, यूरोपियन मुस्लिम अलग है, ठीक है। उसके बाद देखूंगा मैं डिफरेंस में क्लास का भी फ़र्क है, बिल्कुल। इसका मतलब डिफरेंसेस तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एज फार एज मुस्लिम नेशन इज़ कंसर्न एंड मुस्लिम कम्युनिटी इज़ कंसर्न, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है। अब कॉमन चीज़ों पे आते हैं, कॉमन चीज़ें कौन कौन सी है? कॉमन चीज़ तो क्या है, एक ही है। वो क्या है? दे ऑल आर फ्रॉम द वन रिलीजन, दे ऑल आर फ्रॉम द सेम रिलीजन, दैट इज़ इस्लाम, ठीक है। अब वो मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि उसमें सेग्रीगेशन है, उसमें सेक्शंस है, नहीं, मैं उस पे नहीं जाऊंगा। मैं फ्रॉम जेनरिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखूंगा कि आप चाहे उनको कुछ भी कहिए, दे आर दे ऑल आर फ्रॉम द सेम रिलीजन, दे हैव अ होमोजीनियस रिलीजन, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैंने, वो करना, मैं सेक्शंस पे नहीं जा रहा हूँ, उनकी जो सब सेक्शंस होती है, ठीक है। कहीं पे ब्रेलवी है, कहीं पे हनफी है, कहीं पे अलग अलग शिया है, तो मैं सिंपल से कहूँगा कि दे हैव अ सेम वन रूल, मैं इसको लेकर चलूँगा, ठीक है। तो कॉमन ही है ना, वो तो कॉमन है, ऑब्वियसली कॉमन है। अब यहाँ पे देखना है कि वो एक कॉमन चीज़ और 10 से ज़्यादा डिफरेंसेस, क्या उनके अंदर फीलिंग ऑफ वननेस या उनके अंदर नेशनल इंटीग्रेशन, वी फीलिंग और फीलिंग ऑफ वननेस क्रिएट कर सकता है? क्रिएट कर सकता है एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, क्रिएट कर सकता है? अगर क्रिएट कर सकता है तो वो ग्रुप क्या है, वो क्या है? वो एक नेशन है, वो एक कम्युनिटी है, और उस कम्युनिटी में जो फीलिंग है अपनी कम्युनिटी के टुवर्ड्स, उसको हम नेशनलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? नेशनलिज्म, ठीक है। इसका मतलब है, कैसे आप बोलोगे सर कैसे है? देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक क्लास है, ठीक है, 11th की एक 12th की क्लास है, ठीक है। अब 11th और 12th में हम बात करें कि 12th क्लास का एक बच्चा गया और 11th क्लास के एक बच्चे को पीट के आ गया, मार के आ गया, उसकी धुलाई करके आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 11th क्लास में क्या हुआ कि 11th क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, और वो 50 स्टूडेंट्स जो है वो क्या है, 11th क्लास में जो 50 स्टूडेंट्स है, ठीक है, वो 50 स्टूडेंट्स में क्या है, उनमें अलग अलग है, बिल्कुल कोई कोई अलग अलग एरिया के रहने वाले हैं, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले हैं, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग रिलीजन है, मेल है फीमेल है, ठीक, अलग अलग क्लास है, अलग अलग कास्ट है, बहुत सारी उनमें चीज़ें हैं, अलग अलग इंटेलेक्ट है, डिफरेंसेस ज़्यादा है। कॉमन चीज़ क्या है उनमें? कॉमन चीज़ सिर्फ एक ही है, they all are from the same class, they all are from the same class, 11th क्लास। वही एक कॉमन चीज ने उनके अंदर फीलिंग ऑफ वननेस, इंटीग्रेशन, वी फीलिंग क्रिएट की, इतनी स्ट्रांग फीलिंग क्रिएट की कि उन्होंने क्या किया, 50 स्टूडेंट्स ने देखा कि हमारे एक बच्चे को इस 12th क्लास के एक बच्चे ने पिटाई की, उसके साथ असॉल्ट किया, और वो गए और उसको प्रोटेस्ट किया, उसको उल्टा रिप्लाई किया, काउंटर रिप्लाई किया। इसका मतलब ये क्या है, ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जस्ट गिविंग यू अ एग्जाम्पल एंड नथिंग एट ऑल। एग्जैक्टली नहीं है, वो नेशन नहीं है, क्लास 11th नेशन नहीं है, 12th नेशन नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। इसका मतलब है, देखिए इतने डिफरेंसेस थे इनमें, मगर एक कॉमन चीज़ थी कि यार हमारी क्लास के बच्चा को मारा इसने, हमारी क्लास, जो वर्ड है ना हमारी क्लास, मीन्स दे ऑल आर फ्रॉम द सेम क्लास। वो चीज़, कॉमन चीज़ ने इतना स्ट्रांग फीलिंग क्रिएट कर दिया कि डिफरेंसेस को उन्होंने फेड अवे कर दिया, और इकट्ठा होके उन्होंने इसको काउंटर रिप्लाई किया 12th क्लास के बच्चे को। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ नेशन, द कंसेप्ट ऑफ नेशन एक्चुअली इवॉल्व्स, ठीक है, एंड अ फीलिंग टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी नेशन इज अ नेशनलिज्म, ठीक है। अब ठीक है, हमें समझ आ गया।
यहाँ पे मसला क्या है? मसला यहाँ पे ये है कि एक्चुअली मोस्टली अगर हम देखें अलग-अलग टर्म्स में देखें तो इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि एक एरिया में अगर एक पर्टिकुलर देखिए वी ऑल आर एक्चुअली नाउन बाय अ कल्चर वी एक्चुअली पोजेस एंड अ कल्चर वी कैरी एंड कल्चर वी कीप्स बिल्कुल हमारी पहचान हमारे कल्चर से होती है, ठीक। मोस्टली क्या होता है कि किसी कंट्री में क्या होता है कि जैसे मोस्टली एक चाइना में मोस्टली एक्चुअली चल रहा है ये, ठीक है। मोस्टली इसका जो यूज़ मोस्टली जो किया जाता है चाइना के साथ रिलेट किया जाता है, बट अगर हम देखें अदर टर्म्स में भी इसका जो है ऐसा नहीं कि ये जो टर्म है सिर्फ चाइना के कल्चर या ट्रेडिशन के साथ ही जुड़ता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मोस्टली जो है हम जब भी इसका इस्तेमाल करते हैं कि वहाँ क्या है कि चाइना का इन्फ्लुएंस कल्चर का इन्फ्लुएंस अदर पार्ट्स में अदर वर्ल्ड में एशिया में बाकी जगहों पे चाइना अपना कल्चर का इन्फ्लुएंस डालना चाहता है और वो कोशिश करता है कि एब्जॉर्ब मीन्स एसिमिलेशन करना। किसको एसिमिलेशन करना? कि जो नॉन चाइनीज़ जो ग्रुप्स रह रहे हैं, ठीक है, उनको एब्जॉर्ब करना, उनके कल्चर को एब्जॉर्ब करना, ठीक है, और सिर्फ चाइनीज़ कल्चर ही वो अडॉप्ट करे, फॉलो करे। मोस्टली क्या होता है कि सपोज़ कीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे जैसे हम देखें अगर हम श्रीलंका की अगर बात करें, ठीक है, श्रीलंका में ग्रुप्स है, एक तमिल ग्रुप है, दूसरा सिन्हाला ग्रुप है, ठीक है। तमिल्स मोस्टली वो इंडिया से आए हुए हैं, उनका ओरिजिन मोस्टली उधरी का है, और जो सिन्हाला है दे आर द एक्चुअल नेटिव्स एंड इंडिजीनियस पीपल ऑफ द श्रीलंका, ठीक है। अब इनका थोड़ा तरीका अलग है, इनका कुछ हद तक अलग है, ठीक है। वैसे ही आपको दुनिया में ऐसे, क्योंकि मैंने वही कहा कि वी कैनॉट प्रिज्यूम ए सोसाइटी विच इज़ टोटली अ क्लासलेस सोसाइटी। हमेशा अलग अलग आपको सोसाइटीज़ में जो है हेट्रोजीनियस सोसाइटी आपको मिलती ही रहेगी, होमोजीनियस सोसाइटी कभी हो नहीं सकती। और यहाँ पे क्या है मोस्टली कि चाइना की कोशिश ये रहती है कि जो नॉन चाइनीज लोग हैं कि वो क्या करे कि वो अपने कल्चर को उनके ऊपर थोपे, ठीक है। आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, एक होता है नेशनलिज्म को अगर हम देखिए उसका उल्ट क्या होता है? च्युआनिज्म का मतलब यहाँ पे ये होता है, च्युआनिज्म का मतलब यहाँ पे ये होता है कि फोर्स्ड नेशनलिज्म। च्युआनिज्म मीन्स अ फोर्स्ड नेशनलिज्म, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे आया कि कोशिश यहाँ पे की जाती है कि भाई अगर सपोज करें आप किसी कंट्री में जाते हो, आपकी आबादी 1 लाख है और बाकी जो रेस्ट ऑफ द जो है आप माइनॉरिटी में आप आते हो, ठीक है, आपका कल्चर टोटली अलग है, ठीक है। तो बाकी जो जो इंडिजीनियस जो नेटिव्स लोग वहाँ रह रहे हैं उनकी आबादी जो है वो क्या करोड़ों में है, ठीक है। तो वहाँ पे उनकी आबादी करोड़ों में है, तो वो मेजॉरिटी में है, तो वो क्या करेंगे, आप अपने कल्चर को आपके पे थोपना चाहेंगे, आपको कहेंगे कि भाई आप सेपरेट कल्चर को मत फॉलो करो, आपको हमारा ही जो कंट्री का कल्चर है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ऐसा टाइम होता है कि आहिस्ता से आहिस्ता ये जो है 1 लाख भी जो है जो माइनॉरिटी में ये भी इस कल्चर के साथ मिक्स हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। दैट इज द वेरी कंसेप्ट ऑफ एसिमुलेशन, दैट इज द वेरी कंसेप्ट ऑफ चाइनीसाइजेशन, ठीक है। तो चाइना के साथ ये रिलेट करता है। यहाँ पे हम देखें कि चाइना ने हमेशा कोशिश की हुई, आज भी कोशिश करता है कि वो मोस्टली रिसेंटली न्यूज़ में आया, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आपको ये थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आ सकता है एग्जाम में, कि एब्जॉर्ब करने की कोशिश की जाती है जो माइनॉरिटी के कल्चर को होता है, उसको थोपने की कोशिश की जाती है कि अपने कल्चर को आप जो है फॉलो ना करें, मेन हमारे कल्चर को फॉलो करें। तो उससे क्या हो जाता है, पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस उस मेजॉरिटी कल्चर का फैल जाता है, ठीक है। कि मैंने वही कहा, वी ऑल ह्यूमन बींग्स आर नोन बाय द कल्चर, द वे ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के गुजारने के तरीके को हम जो फॉलो करते हैं उसी से हमारी पहचान है। कल्चर इज़ आवर आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसलिए जब वो आपको कोई डोमिनेट करता है, वो आपके अपने कल्चर से आपके कल्चर को चेंज करने की कोशिश करता है, ठीक है, तो तब उसी और उस इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश करता है अपने कल्चर को, आपके कल्चर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, ठीक है, कि मिक्सअप हो जाए और मिक्सअप होते होते इन्फ्लुएंस रहे, डोमिनेट मेजॉरिटी वाले कल्चर जो फॉलो करते हैं कम्युनिटीज़, तो उसी को कहते हैं चाइनीसाइजेशन, ठीक है। सो आई होप कि ये आपको समझ आ चुका होगा, कुछ हद तक ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको ध्यान में रखिए, इस टॉपिक को बहुत लंबा भी लिया जा सकता है, एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। आपने सबसे पहले सोसाइटी को डिफाइन करना है, सोसाइटी के बाद नेशन को डिफाइन करना है, नेशन के बाद आपने डिफाइन करना है कि ऐसा अगर होता है कि चाइनीज़ इन्फ्लुएंस एशिया में, अदर वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में, या जो है इंडिया में, या इंडिया के बाकी पार्ट्स की हम बात करें, जैसे अलग अलग चाइना का इन्फ्लुएंस नहीं, मतलब इंडिया में जो अलग अलग कल्चर है, आपने देखा होगा हमारे कंट्री की एक सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि हमारे कल्चर, हमारा एक गुलदस्ता अलग अलग कल्चर का, मगर कभी एक कल्चर को मेजॉरिटी वाले कभी माइनॉरिटी जो कल्चर को डोमिनेट नहीं करते, रेस्पेक्ट करते हैं। यही हमारे कंट्री की सबसे बड़ी ब्यूटी है, क्वालिटी है, कि यहाँ पे सब कल्चर को रेस्पेक्ट दिया जाता है, क्योंकि हम सब इंडियंस जानते हैं कि कल्चर हमारी सबकी एक पहचान है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो माइनॉरिटी वाले मेजॉरिटी वाले से एक्सचेंज ऑफ कल्चर, जिसको हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो
हम बाकी जो हमारी इंडिया में रह रहे हैं कम्युनिटीज़ हैं उनके हम उन कल्चर को फॉलो करते हैं, वो हमारे कल्चर की कुछ खूबसूरत चीज़ों एस्पेक्ट्स को फॉलो करते हैं, वो एक अलग अलग चीज़ है। तो चाइना की हमेशा कोशिश रहती है कि अपनी एडजॉइनिंग नेबर कंट्रीज़ में क्या करें कि जो नॉन चाइनीज़ है वो उनके ऊपर क्या डाले, चाइनीज़ कल्चर का इन्फ्लुएंस डालें, ठीक है। तो यही आ गया कि दैट इज़ द वेरी कंसेप्ट ऑफ द चाइनीसाइजेशन। आप जब एसिमिलेशन एब्जॉर्प्शन समझ आएंगे ना तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि थोपना, अपना इन्फ्लुएंस डालना किसी, देखिए जब वो थोपा जाएगा, इन्फ्लुएंस डाला जाएगा, तो जो आपका छोटा मोटा जो कल्चर जो प्रैक्टिसेस आप करते होंगे वो तो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आप दूसरे कल्चर को, डोमिनेटिंग जो कल्चर की कम्युनिटी होगी उसको फॉलो करेंगे। आप जब उसको फॉलो करेंगे आपका कल्चर एब्जॉर्ब हो जाएगा। जब एब्जॉर्ब होगा वो रहेगा ही नहीं वहाँ पे, तो आपका नया कल्चर को फॉलो करेंगे तो मोस्टली वहाँ पे डोमिनेटिंग जो कम्युनिटी है उसी के कल्चर की, उसी का कल्चर जो है वो चलेगा यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ आ गई और यहाँ पे मैं इसी के साथ अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। सो आई होप कि आने वाले टाइम में मैं और इससे बेहतर वीडियोस आपके लिए ला सकूं, समझा सकूं। कोशिश कीजिए इसको और डेप्थ में, मैं कोशिश करता इसको थोड़ा और बहुत लंबा खींच सकता, 1 आवर की मैं करने की कोशिश करता, बट उतना टाइम नहीं है अभी। हमने और भी वीडियोज़ अभी अपलोड करनी है, तो इसके लिए अभी जस्ट इतना ही है। आपके लिए एक छोटा सा ये ले लीजिए कि एक आपके लिए मैंने फैमिलियर कंसेप्ट करवाया कि आपको फैमिलियर हो जाएगा, बाकी मेहनत आपकी खुद की है। अगर कोई डाउट रहता है प्लीज़ हमें बताइए, अगर समझ नहीं आया वीडियो प्लीज़ हमें फिर से बताइए, हमें सजेशंस दीजिए, मैं इसी टॉपिक को और थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ आएगा। सी यू, बाय बाय, ब्लेस यू।